वाणी के पद में 34वां नंबर का शब्दार्थ। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी विहरत स्वच्छंद, नमो नमो श्री वृंदावन चंद, सतचित आनंद रूप मय खग मृग द्रुम रवृंद, भगवत राशिक निरंतर सेवत, मधु पभाए पीवत मकरंद, नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नमो नमो श्री वृंदावन चंद, वृंदावन चंद। श्री भगवत ऋषि जी महाराज ने पूर्व के पदों में बलिचय्यों श्री रसिकाचार्य जी के द्वारा स्वामी श्री हरदास जी के स्वरूप का वर्णन किया और इसके बाद अपनी उपासना की चर्चा करते हैं कि जावत जुग जुग जुत जुग चरण लली के श्री राधा रानी के चरणारविंद की हम उपासना करते हैं। कितने सुंदर उनके चरण हैं। और इस पद में श्री धाम वृंदावन की चर्चा करते हैं। कहते नमो नमो श्री वृंदावन चंद। हम श्री वृंदावन धाम और श्री वृंदावन चंद, श्री वृंदावन चंद का मतलब है भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी बिहारी जी महाराज। अच्छा, दूसरा अर्थ यहाँ श्री वृंदावन धाम को कह रहे हैं कि श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, जहां पर नित्य अनंत अनादि एक रस, जिस वृंदावन धाम में जुगल सरकार श्यामा श्याम नित्य, नित्य का मतलब पहले, पूर्व में, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, तीनों कालों को नित्य कहा है। अनित्य नहीं, नित्य। जो अनंत है, जो जुगल सरकार अनंत हैं, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत है, सदा एक रस है और एक रस रहते हैं। पिय प्यारी श्यामा श्याम, पिय माने श्री बिहारी जी, प्यारी माने राधा रानी। बिहारी जी और राधा रानी जहाँ विचरण करते हैं, बेरत स्वच्छंद, स्वच्छंद माने स्वतंत्र रूप से, आनंदमय रूप में, साक्षात रूप में जिस वृंदावन में विराजते हैं, ऐसे वृंदावन धाम की जय हो। हरिराम व्यास जी ने बहुत सुंदर एक पद में वृंदावन का चित्रण किया है। वृंदावन की शोभा देखे मेरे नयन सिरात। कहते हैं वृंदावन की शोभा देखकर मेरे नेत्र ठंडे हो रहे हैं। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षत सबको गात। यहाँ कुंज निकुंज का जो पुंज है, उसमें सुख की वर्षा हो रही है, आनंद की वृष्टि हो रही है। इन सबके गात हर्षित हो रहे हैं। हर्षित सबको गात, एक एक वृक्ष, एक एक लता, एक एक बल्लरी,
पुष्प आदि सब हर्षित हो रहे हैं। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। श्री राधा मोहन का जो निज मंदिर वृंदावन में है, वहां माया का प्रवेश नहीं और प्रलय का भी प्रवेश नहीं, महाप्रलय नहीं जात। रवि फनि पर रवितर नहीं विराट मह, नहीं संजा नहीं प्रात। क्या विचित्र बात कहते हैं। ये वृंदावन शेष जी के फन के ऊपर नहीं है और सूर्य देवता के नीचे नहीं है, तो फिर ये कैसा विचित्र वृंदावन है। वहां की द्रुमबल्लरियां सदा सच्चिदानंद में रूप में रहती हैं। वही भाव यहाँ श्री भगवत सिंह जी प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं सत है, चित है, आनंदमय रूप है वृंदावन का। सत चित आनंद रूपमय। कौन कौन है सच्चित आनंद रूप में? बोले खग, तो यहाँ के पक्षी हैं। मृग माने हिरन और द्रुम, द्रुम माने वृक्ष, बेली और बेल। वर वृंद, ये सब वृंद जो है, झुंड के झुंड जितने भी हैं, सबका सच्चिदानंदमय स्वरूप है। सब उन्हीं के स्वरूप में, दूसरे रूप में प्रकट हो रहे हैं श्री ठाकुर जी के रूप में। भगवत रसिक निरंतर सेवत। भगवत रसिक जी कहते हैं कि हम श्री जी की कृपा से, लाल जी की कृपा से, आचार्य गुरुओं की कृपा से हम इस वृंदावन का निरंतर बिना अंतर के, ये बहुत बड़ी बात है। इन महापुरुषों पर ऐसी कृपा हुई जो दिन रात अहर्निश एकरस अपने स्वरूप में स्थित रहते थे। आजकल हम लोगों की कैसी स्थिति है, जो त्रिगुण में फंसे हुए हैं, और ये महापुरुष त्रिगुण से अतीत अपने स्वरूप में स्थित हैं। कहते हैं हम निरंतर सेवन कर रहे हैं उस वृंदावन का, हर समय हमें वही दिखाई देता रहता है। सो तो भयो सामन को अधरो सूजत रंग रहे। जो सामन में अंधा हो जाता है, उसके आंखों के आगे तो बस हरा ही हरा दिखाई देता है 12 महीने। ऐसे ही जिसको जुगल सरकार का दर्शन होने लगता है, उसकी दृष्टि में चारों तरफ श्री ठाकुर जी ही, बिहारी जी ही, महाराज राधा रानी के ही दर्शन होते हैं। कहते हैं हम नित्य निरंतर उसका सेवन करते रहे, उस वृंदावन का। मधुप भये पीवत मकरंद। मधुप माने भौरा। अब एक 2-3 तरह के भौरे होते हैं। एक तो मधुमक्खी है, वो भी फूलों का रस लेती है। एक काले काले रंग का भौरा भी होता है, बड़ा सा काले रंग का भौरा होता है, पीले रंग का भौरा होता है। तो भौरा बन करके, भौरे का स्वभाव होता है वो कमल की कली पर बैठ करके उसकी दिव्य सुगंधी लेता रहता है, और कमल बंद भी हो जाता है तब भी वो परवाह नहीं करता है। तो ऐसे हम तो हो गए भौरा, और कमल की कर्णिका के मध्य भाग में ऐसे वो मकरंद होता है, पीले पीले रंग का, बड़ा सुंदर, वो भीनी भीनी सुगंधी होती है। तो उस मकरंद रस का पान वो भौरा जैसे करता है, ऐसे ही श्री श्यामा श्याम जुगल सरकार के श्री चरणारविंद, उनके श्री अंग की दिव्य सुगंधी, श्री वृंदावन धाम की सुगंधी, इन लता पताओं की सुगंधी, और इन वृंदावन धाम तो हैं कमल का मकरंद। इस कमल के बीच में जुगल सरकार विराजे हैं, और मैं भौरा बन करके उनके मकरंद रस का पान कर रहा हूँ। ऐसे श्री धाम वृंदावन की महिमा का वर्णन प्रस्तुत पद में नमो नमो श्री वृंदावन चंद। श्री वृंदावन धाम को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। वृंदावन धाम में रहने वाले जो वृंदावन के चंद हैं, श्री राधा रानी, जुगल सरकार, बिहारी जी, मैं उन दोनों जुगलद्वय को प्रणाम करता हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल